ईरान के महलात में यूएस इजराइल ने भीषण अटैक किया है। इस हवाई हमले में 11 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिहायशी इलाके को सीधे निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। 3 रिहायशी इमारतों पर हमले से भारी नुकसान हुआ है। अल जजीरा के हवाले से ये खबर सामने आई। देखिए, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जहां पर हमला होता हुआ नजर आ रहा है। आग की लपटें, धुएं का गुबार यहां पर आपको नजर आ रहा है। और इसी हमले में 11 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है, इस तरीके की आशंका जताई जा रही है। अल जजीरा के हवाले से ये खबर सामने आई है। उधर तेल अवीव में ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। मिसाइल अटैक से भारी तबाही मची है। तेल अवीव के पिटहा टिकवा में नुकसान हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, तो लगातार 1 महीना बीत जाने के बाद भी वार पलटवार का दौर दोनों तरफ से जारी है। एक तरफ ईरान के अलग अलग सैन्य ठिकानों के साथ साथ आबादी वाले इलाकों पर हमला इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार कर रहा है इजराइल के ऊपर, एक के बाद एक मिसाइल हमलों के जरिए। ये ताज़ा तस्वीरें तेल अवीव के पिटहा इलाके की। उधर ईरान के ग्रीन बेरेट्स ने अमेरिका को चुनौती दी है। अमेरिकियों, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, ये कहा है ग्रीन बेरेट्स ने। तो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े महायुद्ध में क्या कुछ होने वाला है? क्या इस जंग से मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल सकता है? क्या जो मुल्क दिख रहे हैं कल उनका वजूद खत्म हो सकता है? इजराइल ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू भी कर दिया है। ग्रेटर इजराइल की चर्चा तेज हो चुकी है और लगता है कि भूगोल बदलने का आगाज लेबनान से हो गया है। मोर्चों पर जूझ रहा है इजराइल। ईरान से महायुद्ध, लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन, हूती की चुनौती, कुछ इस तरह तीनों मोर्चों पर इजराइल भीषण युद्ध लड़ रहा है। लेबनान से लेकर ईरान और यमन तक इजराइल को जवाब देना। 3 तस्वीरें इजराइल की चुनौतियों को बयां कर रही हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल के लिए यह युद्ध सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है। ये युद्ध इजराइल के लिए वो सफर है जिसके जरिए भविष्य के नए इजराइल का नक्शा तैयार किया जा रहा है। इजराइल का बड़ा ऑपरेशन, मिडिल ईस्ट में बदलते भूगोल की टेंशन। ये महायुद्ध है और इस महायुद्ध से बदल सकता है पश्चिम एशिया का भूगोल।
युद्ध के जरिए ऐसी लकीर खींचने की कोशिश हो रही है जो पूरे इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख देगी। क्या युद्ध से नेतन्याहू की ग्रेटर इजराइल वाली रणनीति सफल होगी? लेबनान की राजधानी बेरूत में बार बार हो रहे हैं इजराइल के हमले। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वार कर रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हर जगह काले धुएं का बवंडर देखने को मिल रहा है। इजराइल के हमले से यहां भयंकर तबाही हो रही है। युद्ध में इजराइल का मिशन क्या है? इसको लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बार बार तस्वीर साफ करते रहे हैं। इजराइल और ईरान की जंग तो चल ही रही है, बड़ा सवाल लेबनान का है। क्या लेबनान को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी हो चुकी है? लेबनान में लिटानी नदी पर बने कासमिया पुल को इजराइल बड़े हमले में तबाह कर चुका है। हाल के संघर्ष में पहली बार लेबनान की लिटानी नदी के ऊपर इजरायली सेना ने धावा बोला है। इजरायली सेना लेबनान में अर्नौर शहर के बाहरी इलाके में घुस गई है। लिटानी को पार करना एक बड़ी रेड लाइन थी जिस पर सबकी नजर थी और इजराइल उसे पार कर चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल लेबनान की सीमा से लेकर लिटानी नदी तक के इलाके पर कंट्रोल करना चाहता है। लिटानी नदी इजराइल लेबनान सीमा से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में है। इलाके को कंट्रोल में लेकर इजराइल एक बफर जोन यानी सुरक्षित क्षेत्र बनाना चाहता है। इस बफर जोन के जरिए इजराइल हिजबुल्लाह के लड़ाकों को अपनी सीमा से दूर रखना चाहता है। उत्तरी इजराइल से विस्थापित हुए करीब 60,000 इजरायली नागरिक सुरक्षित अपने घरों में लौट चुके हैं। लेबनान में बफर जोन को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी इजरायली सेना की रणनीति साफ कर दी है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भीषण संग्राम हो रहा है। हिजबुल्लाह भी इजरायली सेना को मुंह तोड़ जवाब देने का दावा कर रहा है। लिटानी नदी के इर्द गिर्द भीषण लड़ाई हो रही है। लिटानी नदी का दक्षिण का यही इलाका है जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी सुरंग बनाकर जंगलों में छिपकर और बंकर बनाकर बैठते थे। दशकों से वह इसी इलाके को इस्तेमाल इजराइल के शहरों पर रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइलें और ड्रोन दागने के लिए लॉन्चिंग पैड की तरह करते आ रहे हैं। इस इलाके में भीषण लड़ाई चल रही है। इससे पहले 1982 के युद्ध के बाद इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में एक बफर जोन बनाया था। इजरायली सेना वहां करीब 18 सालों तक मौजूद रही थी। मई 2000 में इजराइल की फौज वहां से पूरी तरह वापस लौटी थी। एक बार फिर लेबनान में बफर जोन को लेकर इजरायली सेना बड़े एक्शन ले रही है। सीरिया के रास्ते इजराइल की विंटर वॉरियर अल्पाइन यूनिट लेबनान में दाखिल हो चुकी है।
इजराइल के हमले में लेबनान लगातार दहल रहा है और इसके साथ ही सुनाई दे रही है भूगोल के बदलने की आहट। इजराइल बफर जोन बना रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।